सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो आर्टिकल 27 में आप तमामी सामीन का इस्तकबाल किया जाता है। बेहमदी ताला हमारे चैनल पर अब तक के 41 वीडियोस मुख्तलिफ इम्तिहानात के हवाले से अपलोड हो चुके हैं और आप लोगों की सराहना मुसलसल हमें मिलती जा रही है। तकरीबन हर लेक्चर पर एक ही कमेंट देखने को मिल रही है कि सर नेट JRF या सेट के हवाले से या यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से किताबें फराहम करें। आमतौर से यही हमारे स्टूडेंट्स की कमज़ोरी होती है कि वो रेडीमेड मवाद हासिल करना चाहते हैं और वक्त ज़ाय करने के बाद कम वक्त में मुख्तलिफ मार्केट से वो गाइड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर इस वजह से वो मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए कि गाइड्स उर्दू में उतने म्यार के नहीं होते हैं कि जिन्हें पढ़कर आसानी के साथ इम्तिहानात को क्वालिफाई कर लिया जाए। बल्कि ये कहूँ तो आप बुरा तस्लीम ना कीजिएगा कि उर्दू के नाम पर आजकल मार्केट में रद्दी बेची जा रही है और स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल ना करते हुए उन्हीं रद्दियों की तरफ रगबत इख्तियार करते हैं और जिसकी वजह से बहुत ही कम मार्क्स वो हासिल कर पाते हैं। इसीलिए आज का ये लेक्चर यूजीसी नेट सेट और जो रियासती मारूजी इम्तिहानात है उनकी तैयारियों में किन किताबों का इस्तेमाल किया जाए, साथ ही साथ यूपीएससी में उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से कौन कौन सी किताबें इस्तेमाल की जाए उस पर मबनी है। अब जिस एतबार से आप टेबल पर किताबें देख रहे हैं, मुझे ये खौफ लाहक हुआ कि आप इतनी किताबें देखकर सहम जाएंगे और पूरा लेक्चर ही नहीं देखेंगे। इसलिए हमने जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि नेट इम्तिहान का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक नज्म है, दूसरे नस्र है, एक शायरी है और दूसरे नस्र है। इस एतबार से आज के इस लेक्चर में हम शायरी के हवाले से चंद किताबों की फहरिस्त को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मार्केट में आसानी के साथ किताबें अवेलेबल हो जाती है सिर्फ उन पर इक्तफा करते हैं और फिर वो एग्जाम में जाकर सर जोड़कर बैठ जाते हैं। उन्हीं में से चंद किताबों को मैं निशानदही के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ। बराए करम इसके पब्लिशर या इसके राइटर इसे अपनी बुराई तस्वुर ना करे, बल्कि ये स्टूडेंट्स के फायदे के लिए हम स्टूडेंट्स को आगाह करना चाहते हैं। आपने यकीनन बड़ी मेहनत से, बड़ी जाफशानी से इन किताबों को तरतीब दिया था। पब्लिशर ने बड़ी मेहनत के बाद इसे शाये किया था, मगर जिस एतबार से आए दिन यूजीसी नेट, MS सेट और यूपीएससी के सिलेबस में तरमीम होती जा रही है और क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस होते जा रहे हैं, इस एतबार से आज के दौर के एतबार से ये किताबें अब स्टूडेंट्स के काम की नहीं रह गई है। अगर जाती ज़ौक हो, शौक हो तो वो जरूर इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं, मगर सिर्फ इन्हीं किताबों पर इक्तिफा करके एग्जाम को कामयाब करने का ख्वाब ये कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये उस वक्त की किताबें हैं जो डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव हो चुका है। हमें सिर्फ राइट आंसर लिखना है और हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं 4, इस एतबार से हमारा जवाब सही होने की जो चांस है वो सिर्फ 25% है। यानी इस सूरत हाल में सिर्फ वही स्टूडेंट पास हो सकता है जिसके पास अदब का गहरा मुतालिया हो, गहरी रुचि हो और वो अदब पर गहरी नजर रखता हो। डिस्क्रिप्टिव में ये होता था जैसे फिराक गोरखपुरी पर मजमून लिखिए, 10 मार्क्स का सवाल होता था। अब मैंने फिराक गोरखपुरी को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मेरी स्टडी मिर्जा गालिब पर है, तो मैं उन्हीं नुकात को फिराक गोरखपुरी पर जोड़कर मजमून तरतीब दे देता था। एग्जामिनर 10 में से एटलीस्ट हमें 6 मार्क्स तो दे ही देता था। इस तरह से पासिंग क्राइटेरिया ज्यादा हुआ करता था। मगर अब हमें सिर्फ और सिर्फ उसी सवाल का जवाब देना है जो पूछा गया है, जिसमें सन होता है, जिसमें कैरेक्टर होता है, जिसमें कोर क्वेश्चन होता है। इसलिए आज के दौर के एतबार से किताबें काम की नहीं है, जैसे कि शऊर व फन, उसके बाद अदब नुमा, इसी की तरह अरमगान हिजाज, मारूजी नक्द पारे, तफहीम अदब। बराए करम इनके राइटर्स और पब्लिशर बुरा ना माने, आपकी किताबें यकीनन बेहतर है, मगर दौरे जदीद के एतबार से वो एग्जाम के तकाजों को फुलफिल नहीं कर पा रही है। इस एतबार से मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो सबसे पहले तारीख अदब उर्दू पढ़े। मेरे पीछे जो ये सीरीज नजर आ रही है तकरीबन 14 जिल्दों पर मुश्तमिल
ये मोहम्मद अंसारुल्लाह की किताब है तारीख अदब उर्दू, जिसे कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान नई दिल्ली ने शाये किया है। इस तरह से तारीख अदब उर्दू पर मार्केट में और भी राइटर्स की किताबें मुहैया है। मुझे ये मुनासिब लगी, ठीक लगी, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। आप अपने ज़ौक़ और शौक़ के एतबार से किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 14 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद शेरीज़ादा की आईन उर्दू, जिसके मुरत्तिब है अब्दुल समद दहलवी, ये किताब बड़ी ही मुमताज है, मुनफरिद है, जिसका मैं बारहा इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें तमाम तरह उर्दू अदब की असनाफ को और ग्रामर को कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप मार्केट से आईन उर्दू को खरीद कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ और मुख्तसर में आप देखना चाहते हैं तो डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन, ये किताब है मुख्तसर तारीख अदब उर्दू, इसमें उन्होंने जुमला असनाफ अदब को कवर करने की कोशिश की है। इसी के साथ डॉक्टर सुंबुल निगार ने उर्दू नस्र का तनकीदी मुतालिया इस नाम से किताब को तरतीब दिया है, जिसमें मुख्तलिफ तहरीके, दास्तान, नावल और उनके राइटर, साथ ही साथ अफसाना, सवाने, मकतूब निगारी, इंशाइया, ड्रामा, तनकीद निगारी, तंज़ मदा, इन तमाम अबवाब को मुकम्मल करने की कोशिश की है। इसी के साथ अज़ीज़ुल हक जुनैदी की किताब है उर्दू अदब की तारीख, इसमें भी जुमला असनाफ अदब पर रोशनी डाली गई है। डॉक्टर खुशाल ज़ैदी की किताब है मुरस्सा उर्दू, इस पर भी उन्होंने जुमला असनाफ अदब को कवर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मुख्तलिफ नस्र निगार और नज्म निगार शोरा की मुख्तसर बायोग्राफी को भी पेश किए हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी के उर्दू ऑप्शनल का सिलेबस भी अपलोड किया है, जिसका ऑडियो आर्टिकल नंबर 14 है। तो आप वहां पर भी जाइए और यूपीएससी का जो उर्दू सिलेबस है उसे पहले बगौर समाप्त कर लें। और साथ ही साथ उर्दू नेट जेआरएफ और एमएस सेट का जो सिलेबस है उसे हमने ऑडियो आर्टिकल 2 में बयान किया है, इसलिए आप वहां पर जाकर इसे सुन लें ताकि सिलेबस सामने रहते हुए इन किताबों से इस्तेफादा करने में आपको सहूलत हो जाए। मैं यहाँ पर सिलेबस को रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज का हमारा लेक्चर ये मबनी है सिर्फ किताबों की रहनुमाई के हवाले से। तो हमने ये अब तक जो बताई है शायरी पर, इसमें गजल है, गजल के मुमताज शोराए किराम है। अब देख लेते हैं हम मसनवी को। मसनवी के हवाले से हमसे ये गलतफहमी हो जाती है कि हम बस मुख्तसर से मालूमात हासिल करते हैं। इसके हवाले से मेरा यह मानना है कि जब तक हम मसनवी को मुकम्मल पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक हम जवाब नहीं दे सकते। मसलन पहले ये सवाल आता था कि मसनवी सहरुल बयान किसने लिखी है। बेशक हम सब जानते हैं कि मसनवी सहरुल बयान की जो तख्लीककार है वो उर्दू अदब के बड़े ही मारूफ शायर मीर हसन है। मगर अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह होता है कि इस मिसरे से किस मसनवी के ज़ैली बाब का आगाज होता है। इससे समझ में आया कि जब तक हम मसनवी पढ़ेंगे नहीं, एक बार सरसरी देखेंगे नहीं, उस वक्त तक हम जवाब नहीं दे सकते हैं। उसमें पहली मसनवी बयान की गई है कुतुब मुश्तरी, जिसके तख्लीककार है मुल्ला वजी। तो जावेद विशिष्ट की एक किताब है मुल्ला वजी, आप इसका मुतालिया करने की कोशिश करें। इसमें मुल्ला वजी के तमाम तर चीजों को कवर किया जाए। साथ ही साथ इसमें कुतुब मुश्तरी के अलावा जो मुल्ला वजी के दिगर अदबी शाहकार है उन तमाम चीजों को भी कवर किया गया है, इसलिए आप इसका मुतालिया जरूर करें। उसके बाद दो मसनवी है नुसरती के, गुलशन इश्क और दूसरे अली नामा। तो मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद उर्दू घर नई दिल्ली से इस किताब को शाये किया है। नुसरती मलकुश शोरा बैजपुर के हालात व कलाम पर तबसरा, तो आप इसका मुतालिया भी जरूर करें। उसके बाद है इब्न निशाती की मशहूर मसनवी फूलबंद। ये ऐसी मसनवी है जिसमें 39 सनतों का इस्तेमाल किया गया है और इन्होंने माह रमजान में इस किताब को मुकम्मल किया था। बड़े ही कलील अरसे में उन्होंने इस किताब को मुकम्मल किया था। इस कई 100 अशार पर मुश्तमिल ये मसनवी है, लेकिन इस किताब की खास बात यह है कि मसनवी का खुलासा इब्तिदा में नस्र में पेश कर दिया गया है। इसलिए अगर हम पूरी नज़्मों को नहीं भी पढ़ते हैं तो नस्र के जरिए से, खुलासे के जरिए से हम इस पर पूछे गए सवालात के जवाब दे सकते हैं। उसके बाद ख्वाब व ख्याल, जो कि मीर तकी मीर की बड़ी ही मारूफ मसनवी है। और मीर तकी मीर ये ऐसे शायर है जिनकी न सिर्फ मसनवी पूछी जाती है बल्कि उनके नज़्म पर भी
सवालात कायम किए जाते हैं, उनकी हयात और खिदमत पर भी, उनके रफ्त सफर पर भी, उनकी हिजरत पर भी। इस एतबार से मैं चाहूंगा कि आप निसार अहमद फारूकी की किताब मीर तकी मीर का जरूर मुताला करें, जिसमें मीर तकी मीर के तमाम अहवाल को कवर किया गया है। जैसा कि अभी हमने कहा सैरुल बयान ये मीर हसन की किताब है, इसे आप जरूर देखिए। गुलजार नसीम भी ये सिलेबस का हिस्सा है, जिसके तख्लीकार है पंडित दयाशंकर नसीम लखनवी। अगर आप इतनी किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो उन तमाम किताबों का निचोड़ डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने उर्दू की बेहतरीन मसनविया इस उन्वान से किताब तहरीर की है, जिसमें उन्होंने मीर हसन की सैरुल बयान, गुलजार नसीम जो कि दयाशंकर नसीम की है, और शौक नवाब मिर्जा शौक उनकी मसनवी ज़हर इश्क, इन तमाम के किरदार पर, उनकी शख्सियात पर, मसनवी के खुलासे पर बड़ी अच्छे अंदाज में इस किताब को तहरीर की है। आप इसे जरूर देख लें। उसके बाद बारी आती कसीदा की। कसीदे में रखा गया है सौदा को, ज़ौक़ गालिब और मोहसिन काकोरवी को। इस पर मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की किताब उर्दू कसीदा निगारी, इसका मुताला करें। मरसिया के बाब में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो किताबें मेरी मेज पर रखी हुई है। एक उम्मे हानी अशरफ की उर्दू मरसिया निगारी, इस पर भी उन्होंने तमाम मरसिया निगार शोरा की खिदमत कर उनकी किताबों को बयान करने की कोशिश की है। लेकिन इससे बेहतर जो मुझे मुनासिब महसूस होती है वो ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी लखनऊ से शायद डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा की किताब उर्दू मरसिया का इर्तिका, इब्तिदा से अनीस तक। इसमें बड़ी बेहतरीन अंदाज में और तारीखी हकायक को मद्देनजर रखते हुए बड़ी वकी तरीके से उन्होंने इस किताब को तहरीर की है। किताब जखीम है, तकरीबन तमाम ही किताबें जखीम है, लेकिन जो लोग अज़्म रखते हैं, हौसला रखते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करने का जिगर रखते हैं, वो यकीनन इन किताब को देखने से कतराएंगे नहीं, गाइड की तरफ रुख नहीं करेंगे और इन किताबों से इस्तेफादा करके वो जल्द से जल्द अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नज्म में तकरीबन 13 शोराए किराम को जगह दी गई है, जिसमें कुलियात शामिल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एटलीस्ट आप कुलियात को एक नजर जरूर देख लें। दोनों उसके मैं यहाँ लेकर बैठा हूँ। वैसे तो 13 शोराए किराम का जिक्र यहाँ पर नज्म के बाद मौजूद है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से दो लेकर बैठा हो कि बहुत सारी किताबें देखकर आप सहम ना जाए। मेरी गुजारिश यही है कि आप गाइड बुक की तरफ ना जाते हुए रेफरेंसेस बुक को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बहुत सारे गाइड्स में अगर आप थोड़े से स्टडी कर ले तो आप खुद 50 गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन रेफरेंसेस बुक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सही जवाब आपके पास होगा। और जब एग्जाम होने के बाद क्यूरी निकलती है और बोर्ड जो नोटिफिकेशन जाहिर करता है कि अगर आप क्वेश्चन को ब्लेम करना चाहते हैं तो आप ऑथेंटिक बुक्स के जरिए से उसका जवाब अटैच करके हमें फराम करें, हम आपको उस क्वेश्चन की पूरी मार्क्स देंगे। तो गाइड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं रेफरेंसेस बुक्स को जो सिलेबस का हिस्सा होते हैं। सबसे पहले तो आप जो आपकी बीए की किताबें हैं, एमए की किताबें हैं, उसको सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। ये हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है कि हम एमए तक पास हो जाते हैं, मगर हमें ना सिलेबस का इल्म होता है, ना हम रेफरेंसेस बुक्स का इस्तेमाल किए होते हैं। और फिर जब इम्तिहान को 15 दिन 1 महीना बच जाता है तो हमारे पब्लिशर कमाई की गर्ज से बहुत सारे गाइड्स मार्केट में लेकर आ जाते हैं 250-300 रुपए 500 रुपए में, और हमारे बच्चे चाहते हैं कि कम समय में हमें ज्यादा मवाद मिल जाएगा, और वो फिर उसी रद्दी का शिकार हो जाते हैं जो पब्लिशर उन्हें दे रहा होता है। एग्जाम होने के बाद बच्चे खुद इस बात की गवाह है कि उन गाइड से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए कि क्वेश्चन दिन रात चेंज होते हैं। उर्दू अदब में शायद ही क्वेश्चंस कभी रिपीट होते होंगे, हर दफा क्वेश्चंस नए नए आते हैं। आप बागो बहार को पढ़ लीजिए, मुख्तलिफ मसनबियों को पढ़ लीजिए, कसीदों को पढ़ लीजिए, इतने सवालात उर्दू अदब में बन सकते हैं कि कोई क्वेश्चन रिपीट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, इसलिए कि उससे सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जामिनर हमसे किस तरह के सवालात पूछता है। तो आज का ये लेक्चर मबनी था यूजीसी, नेट, सेट और दिगर मारूजी इम्तिहानात के सिलेबस के हवाले से हम कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ यूपीएससी में जो उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें हम किन किताबों का इस्तेमाल करें। अगले पार्ट 2 में हम नस्र के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें।